जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। और दोस्तों, जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को जाना जाता है। दोस्तों, मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिनेवा में स्थित है। दोस्तों, जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा मोर, सारस, कोयल और गौरैया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता होगा जिसको मैं बोला हूँ कमेंट करने के लिए, उसे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मत्स्य पालन से। दोस्तों, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संगठन स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों, असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है। दोस्तों, शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रौफ किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सीटें हैं। दोस्तों, 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों, स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है। दोस्तों, सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चाणक्य थे। दोस्तों, चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट से। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों, ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में स्थित है। दोस्तों, मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी 78% है दोस्तों। 78 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्लाह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुंदेलखंड का है दोस्तों। बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1985 में हुई थी दोस्तों। 1985 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फरवरी में मनाया जाता है दोस्तों। फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1949 में हुआ था दोस्तों। 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ प्रसिद्ध है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता पूछे गए हैं तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव हैं दोस्तों। जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रामपुर में स्थित है दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैनीमीड है दोस्तों। गैनीमीड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल को है दोस्तों। राज्यपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कल्प योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज नदी पर बना है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट वाटसन वाट ने किए थे दोस्तों। रॉबर्ट वाटसन वाट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र नगरी कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन जिला है जिसको इत्र नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज को कहा जाता है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपको किस टॉपिक पे आप तैयारी नहीं किए हैं, तो उस टॉपिक पे आपके लिए मैं वीडियो लेते आऊँगा, तो ये सब कमेंट में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनभद्र में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में हुई थी। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड में हुई थी। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चिपको आंदोलन जो है बार बार पूछा जाता है, अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों शरावती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक फुट नामक रोग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्सेनिक के कारण होता है। दोस्तों आर्सेनिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2017 में लागू किया गया था। दोस्तों 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गुंबज यानी गोल गुंबज भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीजापुर में स्थित है। दोस्तों बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी थी। दोस्तों इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1945 में हुई थी। दोस्तों 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चेनानी नसारी सुरंग है। दोस्तों चेनानी नसारी सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने करवाए थे। दोस्तों अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामवेद में मिलता है। दोस्तों सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी है। दोस्तों नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना किसने की थी?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी ए ओ हयूम ने किए थे दोस्तों। ए ओ हयूम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड नाम है? दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन सी का नाम है दोस्तों। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिलहन उत्पादन से है दोस्तों। तिलहन उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीज कुरियन को माना जाता है दोस्तों। वर्गीज कुरियन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वी नरहरि राव थे दोस्तों। वी नरहरि राव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम को काटा जा सकता है दोस्तों। सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों। कुचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल है दोस्तों। क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोरोना कहते हैं दोस्तों। कोरोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी बछेंद्री पाल थी दोस्तों। बछेंद्री पाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मिनी माता रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा के प्रदूषण से होता है दोस्तों। पारा यानी कि मरकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सिलकान घाटी बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वृषभावती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। वृषभावती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारा मरुस्थल है दोस्तों। सहारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 वर्षों का होता है दोस्तों। 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी की समाधि स्थल है दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला सुझाव किस समिति ने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय केलकर समिति ने दिया था दोस्तों। विजय केलकर समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरा रंग होता है दोस्तों। हरा रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इंद्रधनुष में कितने कलर होता है वो आप लोग एक बार भी देख लीजिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनिटी का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है?
यानी कि दोस्तों जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जूट को जाना जाता है। दोस्तों जूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में एक एकल स्पर्धा के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कड़म मल्लेश्वरी थी। दोस्तों कड़म मल्लेश्वरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रतौंधी रोग होता है। दोस्तों रतौंधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द हेग किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों नीदरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में वर्णन है। दोस्तों भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कामाख्या देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों नीलाचल पहाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे गहरी झील यानी बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूस में स्थित है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉपर का एक अपरूप जिसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में होता है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट है। दोस्तों ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज के लिए विलहेम रोंटजन किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी कि दोस्तों एक्सरे की खोज के लिए जो रोंटजन थे उनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1901 में मिला था। दोस्तों 1901 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बूलर झील है। दोस्तों बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौसिन राम में होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस ऐतिहासिक घटना के पश्चात की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1962 का भारत और चीन युद्ध के पश्चात की गई थी। दोस्तों 1962 का भारत और चीन युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्काम सेवा उत्तर प्रदेश के किस विभाग का आधिकारिक आदर्श वाक्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होमगार्ड विभाग का आदर्श वाक्य है। दोस्तों होमगार्ड विभाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुरादाबाद को जाना जाता है। दोस्तों मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत देय कुल धनराशि कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25,000 रुपये हैं। दोस्तों 25,000 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। दोस्तों नरेंद्र मोदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, लखनऊ महोत्सव का औपचारिक प्रारंभ किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1975 से 76 के दौरान हुआ था। दोस्तों 1975-76 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1831 में किस स्थान पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में हुई थी। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमगार्ड विभाग का सर्वोच्च पद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डीआईजी है। दोस्तों डीआईजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, बुध इंटरनेशनल शॉर्टिक एकमात्र FX टिकट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान शिव की थीम पर आधारित क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री नरेश कुमार थे। दोस्तों श्री नरेश कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डोलोमाइट खनिज का प्रमुख उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में होता है। दोस्तों सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद स्थित पुलिस अकादमी की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1901 में हुई थी। दोस्तों 1901 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी स्टेडियम में मीडिया सेंटर का डिजाइन किस वाद्य यंत्र जैसा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डमरू का डिजाइन का आकार का होगा। दोस्तों डमरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 6 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2017 में की गई थी। दोस्तों 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाई डंडा नृत्य गुजरात के किस प्रसिद्ध नृत्य के समान मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डांडिया के समान मनाया जाता है। दोस्तों डांडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेला आयोजित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीलीभीत में सबसे कम मेला आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों पीलीभीत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1927 में हुई थी। दोस्तों 1927 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिदेशक यानी DGP का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1982 में सृजित किया गया था। दोस्तों 1982 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोकिला वन शनिदेव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस आपदा के अनाथ बच्चों हेतु शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोरोना काल में शुरू की गई थी। दोस्तों कोरोना काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राय लोक नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किया जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिलिका सैंड के उत्पादन हेतु जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज को जाना जाता है। दोस्तों प्रयागराज यानी कि शंकरगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, यानी कुशीनगर में खोला गया है। दोस्तों कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों 12,000 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद पुलिस अकादमी का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर कब रखा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1997 में रखा गया था। दोस्तों 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ में किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1963 से कार्य कर रहा है। दोस्तों
1963 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज में है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शेरा नृत्य बुंदेलखंड में किस गतिविधि के दौरान किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फसल कटाई के वक्त किया जाता है दोस्तों। फसल कटाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबे के उत्पादन के लिए ललितपुर जिले का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सोनराई प्रसिद्ध है दोस्तों। सोनराई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम की छत का आकार निम्नलिखित में से कैसा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अर्धचंद्राकार होगा दोस्तों। अर्धचंद्राकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एडलूसाइट खनिज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में मिलता है दोस्तों। सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी धर्मवीर प्रजापति हैं दोस्तों। धर्मवीर प्रजापति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी के किस विवि परिषद के अंदर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी BHU के अंदर है दोस्तों। BHU आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान कार्यवाहन DGP कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत कुमार है दोस्तों। प्रशांत कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मुरादाबाद पुलिस अकादमी में PTS का विस्तृत रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है दोस्तों। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रजापति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। प्रजापति यानी कि कुम्हार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 लाख रुपए मिलते हैं दोस्तों। 5 लाख रुपए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा विश्वविद्यालय का नाम बूंदे अम्बेडकर विश्वविद्यालय किस वर्ष किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1996 में किया गया था दोस्तों। 1996 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस जिले में कोयला पाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे कोयला पाया जाता है, यानी कि दोस्तों सिंगरौली का क्षेत्र कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में है दोस्तों। सोनभद्र में कोयला पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लड़कों को मासिक कितनी राशि मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 रुपये मिलते हैं दोस्तों। 1000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुड़िया पूर्णिमा मेला उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर लगता है? दोस्तों जो मुड़िया पूर्णिमा का मेला लगता है उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवर्धन में लगता है दोस्तों। गोवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में सबसे अधिक मेला आयोजित होता है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेराइट खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में पाया जाता है दोस्तों। सोनभद्र जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स किस धार्मिक प्रतीक जैसी होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी त्रिशूल की जैसी होगी दोस्तों। त्रिशूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमरोहा से है दोस्तों। अमरोहा आपका। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी बचेंद्री पाल थी। दोस्तों बचेंद्री पाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमार गुप्त थे। दोस्तों कुमार गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश के थे। दोस्तों मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिल थी। दोस्तों तमिल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी भोज परमार विख्यात थे। दोस्तों भोज परमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों गुलबदन बेगम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औरंगाबाद में है। दोस्तों औरंगाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? दोस्तों जो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा महाराणा प्रताप, शिवाजी, टीपू सुल्तान और राणा कुंभा। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपाल थे। दोस्तों गोपाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा में है। दोस्तों ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी खड़क सिंह थे। दोस्तों खड़क सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवध के जो शासक थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। दोस्तों अवध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा और जस्ता होती हैं। दोस्तों तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रायगढ़ किले में हुआ था। दोस्तों रायगढ़ का किला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे?
तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुर शाह द्वितीय थे दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फारसी भाषा थी दोस्तों। फारसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कपूर सिंह ने किए थे दोस्तों। कपूर सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलबदन बेगम ने लिखी थी दोस्तों। गुलबदन बेगम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। बिंदुसार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चर्चिल ने कहा था दोस्तों। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1869 में हुआ था दोस्तों। 1869 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे किस वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शाक्य वंश से संबंधित थे दोस्तों। शाक्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 1 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र के थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी संत तुकाराम महाराष्ट्र से थे दोस्तों। संत तुकाराम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दोस्तों दिल्ली अभी दूर है ये शब्द किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेथलहम में हुआ था दोस्तों। वेथलहम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम थे दोस्तों। गौतम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामवेद से लिया गया दोस्तों। सामवेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथकली से दोस्तों। कथकली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीणा है दोस्तों। वीणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? दोस्तों जो मोनालिसा है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक चित्र है दोस्तों। एक चित्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्राहिम लोधी था दोस्तों। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत को कहा जाता था दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पटना है दोस्तों। पटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मच्छर की सामान्य उम्र कितने दिनों की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 से 56 दिनों की होती है दोस्तों। 10 से 56 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 195 देश हैं दोस्तों। 195 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे देश में होती है दोस्तों। नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक नाम था दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू है दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों।
कर्क रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थार मरुस्थल है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध उत्पादन से। दोस्तों दूध उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 201, 206, 208 और 210। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तिलहन उत्पादन से। दोस्तों तिलहन उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी राकेश शर्मा थे। दोस्तों राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी बाणभट्ट थे। दोस्तों बाणभट्ट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने बनवाया था। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रियान प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों फ्रियान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस है दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में होती है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडोनेशिया में आता है दोस्तों। इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जुलाई 1946 में हुआ था दोस्तों। जुलाई 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 वर्षों की होती है दोस्तों। 9 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी नागेंद्र सिंह थे दोस्तों। नागेंद्र सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 570 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 570 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कार के रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंजन को ठंडा रखना है दोस्तों। इंजन को ठंडा रखना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 389 है दोस्तों। 389 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बघेल भीम ने हराया था दोस्तों। बघेल भीम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहलोल लोधी था दोस्तों। बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून कब तोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अप्रैल 1930 को तोड़े थे दोस्तों। 6 अप्रैल 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिपोक्रेटिस का शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। हिपोक्रेटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल पथ में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.6 मीटर होती है दोस्तों। 0.6 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 मीटर होती है। दोस्तों 1 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 फरवरी 1928 को आया था। दोस्तों 3 फरवरी 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों भारतीय जन के संस्थापक थे। दोस्तों भारतीय जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी सोमेश्वर चौहान थे। दोस्तों सोमेश्वर चौहान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम का प्राचीन रूप कामरूप है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नीला होता है। दोस्तों नीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेतु भारतम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 मार्च 2016 को प्रारंभ की गई थी। दोस्तों 4 मार्च 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक विमानों की चाल किससे प्रभावित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्वनि की चाल से प्रभावित होती है। दोस्तों ध्वनि की चाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। दोस्तों 36,000 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। दोस्तों मिट्टी का तेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। दोस्तों 1 मई 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जय जवान जय किसान का नारा था। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई थी। दोस्तों 28 अगस्त 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म की 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों राजा अश्वसेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रश्नोत्तर घंटा कहलाता है। दोस्तों प्रश्नोत्तर घंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की तिथि क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 दिसंबर 1929 थी। दोस्तों 31 दिसंबर 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुचिकल जलप्रपात है। दोस्तों कुचिकल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 16 में है दोस्तों। अनुच्छेद 16 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 मार्च 1930 को हुई थी दोस्तों। 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित है यानी न्यूट्रल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित होता है दोस्तों। न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी चाणक्य हैं दोस्तों। चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश था दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतसर में है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीजीपी का होता है दोस्तों। डीजीपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा केला, आम, सेब, संतरा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 नवंबर 2015 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। 5 नवंबर 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंटार्कटिका में है दोस्तों। अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक कोशिका होती है दोस्तों। अमीबा में एक कोशिका होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं दोस्तों। अपवर्तन के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्ट ऑफ इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था दोस्तों। 16 जनवरी 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951-52 में हुआ था दोस्तों। 1951-52 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 352 में की जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों संविधान सभा के केवल अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए होते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाते। अगला प्रश्न है हमारा, पेनाल्टी कार्नर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी से है दोस्तों। हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों। 1951 नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से गठित बैंक कौन सा है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी भीमराव अंबेडकर ने लगवाए थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर में है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस किले को गोल्डन फोर्ट यानी स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसलमेर किला को जाना जाता है दोस्तों। जैसलमेर किला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 सितंबर 1946 को हुआ था दोस्तों। 2 सितंबर 1946 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस दिया जाता है दोस्तों। उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देने पर किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट बेटन योजना का कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। 3 जून 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में पाई जाती है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 भाषाएं सूचीबद्ध है दोस्तों। 22 भाषाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 मई 2015 को शुरू की गई थी दोस्तों। 9 मई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण यानी गोल्ड उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में होता है दोस्तों। सबसे अधिक जो है गोल्ड है यानी स्वर्ण जो है उत्पादन कर्नाटक में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 जुलाई 2015 में हुई थी दोस्तों। 2 जुलाई 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।